तो देखो ये आपको जस्ट आपको समझाने के लिए ये ऐसे दिखाया है कि हद की एक मूवी होती है ना। ठीक है, वो मूवी की जो है कुछ टाइमलाइन होती है। राइट, तो हमारी भी ये बेहद का एक वर्ल्ड ड्रामा एक मूवी है। ठीक है, तो 5,000 साल का है, यहाँ हम सब एक्टर्स है, फिजिकल मूवी में ह्यूमन एक्टर्स होते हैं। राइट, तो अनलिमिटेड में सोचिए, यहाँ भी हीरो हीरोइन है, हमारे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। राइट, और हद के मूवी में भी हीरो हीरोइन होते हैं। वहां भी हद के मूवी में विलन होते हैं, यहाँ भी हमारा विलन होता है। ये एक 5,000 साल का जो है एक मूवी है। ठीक है, वहां हम बीच में द्वापर युग से रावण आ जाता है। ठीक है, तो थीम है, थीम माना एक मेन प्लेस से सब कनेक्टेड होते हैं, तो इंडिया ही है हमारी वो थीम प्लेस जहाँ सब धर्म जो हमें पता है कि सब धर्म है, उसका जो मदरलैंड कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका कनेक्ट इंडिया ही है, उसका कनेक्शन इंडिया से है। ठीक है, तो वहां भी थिएटर में प्ले किया जाता है। ठीक है, इसलिए महाभारत कहते हैं ना, खूनी नायक खेल कहाँ से होता है, भारत से होता है। ठीक है, यहाँ डायरेक्टर सुप्रीम सोल है, और ये ड्रामा भी जैसे मूवी भी है, रिलीज होने के बाद आइडेंटिकल प्ले होता रहता है, तो ये भी एक मूवी है हमारा। ठीक है, तो जो रिपीट होता रहता है, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया है ना। तो हम लोग सब एक ये ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझने की ये है नया पॉइंट यहाँ, कि देखो ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, जहाँ उत्तम उत्तम आत्माएं जिन्होंने भी पूरे कल्प में श्रेष्ठ पार्ट बजाई होती है, वो यहाँ रिवील होती है। तो अभी हमें वो भक्ति मार्ग मोड से बाहर आना है। ठीक है, अभी जो प्रैक्टिस जिसका यादगार बना है, वो अभी प्रैक्टिकल में यहाँ सब मौजूद है, उसको देखिए। है ना, जिसका आपने जैसे गांधी जी है, अभी इतने समय तक फोटो लेके अभी उसको याद करते रहे, बातें करते रहे, अभी हकीकत में वो मौजूद हो जाते हैं, तो फिर फोटो रखने की क्या बात है। तो रियल एक्टर्स जो है अभी जो रिवील हो रहे हैं, उसको समझने की बात है। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, वो अभी यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यही है जो जिसकी आप पूजा कर रहे हो, उनके सात्विक फॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ बताया है देखो कि इसी संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हैं, क्योंकि आत्मा के हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, ठीक है, श्रेष्ठ संकल्पों की, से श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड के समान भरता जाता है ना। जिसकी स्थूल मूवी में भी एक शूटिंग पीरियड होता है, एक नक्शा जो है घड़ता है। ठीक है, एक सैंपलिंग क्रिएट होता है, आप कहो कि एक लेआउट तैयार होता है, उसके आधार पर जो वो चेंज कर सकते हैं आप, अगर कुछ जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार होने के बाद रिलीज हो जाता है। अभी रिलीज होने के बाद भगवान अगर कुछ नहीं कर सकता है, तो भगवान क्यों आएगा। तो भगवान का भी यही है, एक ही समय पे जो है भगवान सबको गाइड करके चेंज करवा सकता है। ठीक है, चेंज माना कि आप अगर तमोगुण है तो सत्वगुण की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन और कोई युग में भगवान इंटरफियर नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान भी बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये समझने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ये संगम युग छोटा सा है, लीप एज 100 ईयर्स है, भगवान उतने समय तक ही रहते हैं। ठीक है, और ये शूटिंग पीरियड जो है, जो बड़े बड़े रूप में चारों युगों का जो नक्शा घड़ता है, उसी रिहर्सल के टाइम पे भगवान के जो रथ है, 4 रूपों में प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आपको जानना है कि हमारे जो संस्कार है, ठीक है, जो सत्व रजो तमो संस्कार है, उसकी जो शूटिंग पीरियड होती है ना। अभी जो भी व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये सब जो मूवी है ना, ये सतयुग में ऐसा क्यों होता है, त्रेता में ऐसा क्यों होता है, द्वापर में, कलयुग में ये इतने धर्म यहाँ क्यों हुए, यहाँ क्यों नहीं हुए हैं, है ना। ये समय के अनुसार जो है कितना भी करते हैं तो भी ऐसे ही चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये सब चीजें जो है ना, वो उसका अभी शूटिंग हो रहा है। ठीक है, भक्ति मार्ग में सर्टेन रिचुअल्स जो है, हम ये रिचुअल्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं, यही त्योहार के हिसाब से, यही महीना, यही चीज, यही समय पे कैसे है, तो उसका पूरा कनेक्शन एक ही युग से है। यहाँ जो है शूट होता है ना, रिकॉर्ड होता है, रिहर्सल होता है, जैसे कोई बिल्डिंग होती है,
तो बिल्डिंग का पहले जो है दिमाग में नक्शा आता है, सटल फॉर्म होता है, ठीक है, फिर बाद में पेपर पे खींचा जाता है, फिर उसकी जो है उसको जो है प्रैक्टिकल में उसको दिखाया जाता है बिल्डिंग बनाकर। यहाँ भी वैसे ही पहले सब सटल फॉर्म में हो रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ भगवान आते हैं, तो भगवान के कार्यों की यादगार के रूप में रिचुअल्स जो है भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में मनाए जाते हैं। उसमें कुछ रिचुअल होते हैं जो मनुष्य ने अपने ही मनगढ़ंत थॉट प्रोसेस से चालू कर दी है, लेकिन जो एक्चुअल में कुछ रिचुअल होते हैं जो भगवान के यहाँ जो कर्तव्य के आधार पर वो मेमोरियल बने हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सबका रिकॉर्डिंग इधर ही होता है। जो भी मनुष्य यहाँ करते हैं, जो भी मनुष्य ने चालू किया होता है द्वापर में, उसका सूक्ष्म रूप में नक्शा यही घट जाता है। तो ये समझने में शायद दिक्कत होगी, बट आपके जीवन में समझ लीजिए कि अभी जो कुछ अभी तक हुआ है, ठीक है, अभी तक जो आपने अनुभव किया है उसका कनेक्शन एक ही युग से है। जैसे कहते हैं ना, कोई मेरे मेरे साथ बुरा हुआ है तो इसके साथ बुरा हो रहा है, पिछले जन्मों का उसके कर्म भोग होंगे, इसके पिछले जन्म के कितने पीछे जाओगे आप। ठीक है, एक्चुअल में संस्कार कहाँ बने हैं आपके अच्छे और बुरे कर्म का, जन्म जन्मांतर आपको जो फल मिलने वाला है पुण्य और पाप कर्म का, तो यही बनते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युग है, इसको डायमंड एज कहते हैं भगवान। ठीक है, तो इस समय पे जो भी अभी भगवान से हम शिक्षा ले ना ले, तो उसके आधार पर ही हम किस युग में आएंगे वो निर्धारित होगा। अभी जिस तरीके से हम जो भी जिस ये ज्ञान के आधार पर निर्धारित होता है। भगवान कहते हैं ना कि भगवान आते हैं तो 4 वर्ग की जो है स्थापना होती है, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान वैश्य शूद्र तो नहीं बनाएगा किसी को, लेकिन बनते कैसे हैं, जिसमें रजो और तमोगुण की डोमिनेंस होती है। कैसे होती है, क्योंकि भगवान आके सच्चाई बताता है, लोगों को कड़वी लगती है, लोग अपनी मनमानी के आधार पर ही बिलीफ्स रखना चाहते हैं, तो फिर सत्वगुण डेवलप ही नहीं होगा। तो इसीलिए फिर वो लोग कहाँ आएंगे, रजो तमो में। इसलिए पॉपुलेशन में ज्यादातर जो है पॉपुलेशन द्वापर युग से ही बढ़ती आई है। सतयुग और त्रेता युग में, सतयुग में 9 लाख से स्टार्ट हुई सृष्टि, उसमें से भी पहले 4.5 लाख जो शरीर से नई दुनिया में जाते हैं। फिर जो है उसकी डायनेस्टी आती है, तो डिनेस्टी होती है, तो 9 लाख होती है। ठीक है, तो 9 लाख से 2 करोड़ तक सतयुग के अंत में पॉपुलेशन होती है। फिर 10 करोड़ होती है त्रेता युग में। 2500 साल में सिर्फ 10 करोड़, 100 मिलियन तक पहुंचा। ठीक है, 450,000 से। फिर अभी देखो, अभी द्वापर युग से अभी कलयुग तक कितना, 7.5 बिलियन। तो आप सोचिए, इतनी सारी आत्माएं ऊपर से आ रही है, तो वो जो रजो और तमो गुणा, जो सेकंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी की आत्माएं होती है, वही आती। वो क्यों वही आ रही है, क्यों उसको सतयुग में नहीं आने का हुआ, है ना। तो उसका सब जवाब आपको भगवान की मुरली से मिलेगा, लेकिन सब कुछ यही निर्धारित होता है। भगवान आके जो है अपनी भाग्य की पेन हमें खुद देता है लिखने के लिए। जो भगवान को पहचानेगा, भगवान के मार्ग पे चलेगा, कितने सारे खोटे सिक्के हैं, खोटे हीरे हैं, उसमें से भगवान को ज्ञान के आधार पर कौन सा सच्चा है, एक ही सच्चा है, उसको पकड़कर फिर आप जो है उसको ही पूरा आप जो है कमिटमेंट करते हो, है ना, भगवान को एक ही समझकर एक ही जगह पर उसको सुनकर उसको याद करते हो, तो हमारा उद्धार होगा। ठीक है, तो वो विश्वास दिलाने के लिए आपको उसको सुनना पड़ेगा कि ये एक ही सच्चा है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, सच एक ही है, गीता में भी बोला हुआ है, वो भी आपको ऑलरेडी बताया गया है श्लोक। ठीक है, कि सच एक ही होता है, भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में बोला। ठीक है, कि वो भी श्लोक जो है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, फिर हमें मूव ऑन करना है। ठीक है, देखो ये श्लोक है, वैसे बहुत सारे श्लोक है, बट ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है, जहाँ भगवान बता रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एका यह कुरु नंदना, है ना। तो श्रीमत इज वन, भगवान की इन दिस डेफिनेट, डेफिनेट जो श्रीमत है, वो एक ही है भगवान की। कंपेयर टू जो ओपिनियंस ह्यूमन बीइंग्स के, लैकिंग फेथ आर सर्टेनली न्यूमरस। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं उनकी मत एक ही है, अनेक नहीं है। ठीक है, वो रावण राज्य है, अनेक मत। ठीक है,
मल्टीपल ओपिनियंस जो हम बोल रहे हैं, यानी कोई भी रास्ते से जाओ एक ही जगह पर पहुंचेंगे नहीं। भगवान कहते एक ही रास्ते से, एक के द्वारा जाओगे तो ही एक जगह पहुंच पाओगे, और वो एक ही माध्यम से सच्चाई बताता है। ठीक है, तो वो अभी आपको कंफर्म करना है मुरली सुनकर, है ना। लेकिन हमें अपनी बिलीफ सिस्टम को साइड में रखना होगा, उसको बुद्धि के आधार पर ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी आगे इसमें संगम युग कितना है, 100 साल का है। उसकी शूटिंग पीरियड होती है, नक्शे का जो समय होता है। ओके, उससे पहले एक बात बतानी चाहूंगी कि ये जो उसको है ना स्वदर्शन चक्र भी बोलते हैं। ये चक्र जो है ना, उसको जो सुदर्शन चक्र, वो हमने संस्कृत में देख लिया है। ठीक है, तो स्वदर्शन है ना, स्व क्यों बोलते हैं, आत्मा का दर्शन होता है, यही समय होता है संगम युग, जहां आपको अपने आदि मध्य अंत, है ना, आपने जो जो भी बेस्ट पार्ट बजाए होते हैं आपको रिकलेक्ट होता है। कब होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। एक के ऊपर भरोसा करना होगा, भगवान की पहचान कर उनकी मत पर चलेंगे तो हम जो है कलातीत अवस्था तक पहुंच सकते हैं, जो थॉटलेस स्टेज बोल रहे हो। लेकिन उनको पहले मानना होगा, ये विश्वास करना होगा कि यही है। फिर उसकी मत पे चलते हैं, मन मनाभव होते हैं, उसको याद करते हैं, तो हमारी आत्मा की ऊंची स्थिति तक पहुंचते हैं। तो हमें पूरे 84 जन्म जिन्हें लिए हो, जितने भी जन्म लिए होते हैं, हम लोग तो 84 ही लेते हैं, राइट। सब लोग जो पहले से आते हैं स्वर्ग में, तो वही अभी भगवान को पहले पहचानेंगे। तो इसीलिए 84 जन्म ले के जो भी पार्ट बजाए थे वो रिकलेक्ट होता है, सामने दिखता है, हमने बेस्ट बेस्ट पार्ट बजाए होते हैं वो, है ना। तो आदि मध्य अंत का जो भगवान ही ज्ञान देता है, ठीक है, उससे हमें भी अपने आदि मध्य अंत का जो जन्मों का पता चलता है ना। तो दर्शन, तो वो दर्शन होना माना हमें ज्ञान के आधार पर साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो वो हमें पता चलता है, इसलिए उसको स्वदर्शन चक्र भी हम कहते हैं। ठीक है, अभी लास्टिंग है, फिर हम ये फिनिश करेंगे। जैसे संगम युग 100 साल का है, तो शूटिंग पीरियड होता है, शास्त्रों में भी जो है कहते हैं सतयुग जो है वो मतलब कलयुग से 4 गुना है, द्वापर युग 2 गुना है, और कलयुग 4, मतलब ये रेशियो है 4:3:2:1। तो इसलिए कहते हैं गोल्डन एज जो है को 16 साल दिखाते हैं, ज्यादा दिखाते हैं। फिर सिल्वर एज 12 साल, कॉपर एज 8 साल, आयरन एज 4 साल, है ना। तो उसका कनेक्शन यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ ये 16, 12, 8, 4, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यहाँ शूटिंग पीरियड में जो होता है, जो नक्शा घड़ा जाता है, उसकी शुरुआत तो 36 से होती है। ठीक है, 36 से भगवान जब आते हैं, तो उसका ये सब शूटिंग पीरियड है। अभी इसमें मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ये शूटिंग पीरियड जो है 4 एजेस का ऐसे डिवाइड होता है। देखो 16 इयर्स यहाँ आते हैं गोल्डन एज का, ठीक है, 61 से 76 का, ठीक है, शूटिंग पीरियड है। और फिर ये 77 से 89 का 12 साल का जो है सिल्वर एज का शूटिंग पीरियड है। कॉपर एज आता है 90 से 98 तक, ठीक है, और फिर जो आयरन एज है 1999 से 2003 तक। ठीक है, तो ये कलंकीधर के रूप में चारों शूटिंग पीरियड में भगवान के 4 रूप में उनकी प्रत्यक्षता होती है। तो वो आपको एक ही शरीर से होती है, साधारण मनुष्य तन से ही होती है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं वैसे फिजिकल रूप में नहीं होती है। यहाँ ज्ञान के आधार पर समझना होगा। ठीक है, तो और पॉपुलेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया वो उसका भी यहाँ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। ठीक है, तो ये यहाँ रखते हैं। तो ये अब हर एक युग की जो है नक्शा यहाँ होता है। ये सी घटनाएं घटती है, जिसके आधार पर भगवान 4 रूपों में प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो आगे डिटेल में भगवान के मुख से सुनते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फेस्टिवल्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, कि यहाँ के भगवान के कर्तव्य का जो मेमोरियल है, उसके आधार पर फेस्टिवल्स और रिचुअल्स मनाया जाता है भक्ति मार्ग में। तो उसकी जो है एडिशनल आर्टिकल्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, कुछ वीडियो लिंक्स भी है, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है।
आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पड़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर्रर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।